तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गू फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार रहा होता है। टारगेट जो होता है वो सिचुआन की टैंक फैमिली होती है। तो इसी के साथ ही वो सिचुआन की टैंक फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक गाँव में दिखाता है कि वहाँ पर जितने मर्द होते हैं सभी लोगों को मार दिया गया होता है। और उन सभी को मारने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर रोजदा मजा आएगा, अब जबकि मुझे यहाँ पर मजा आने लगा था सभी लोग मर गए, अब कुछ भी नहीं बचा, यानी सभी लोग मर चुके हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे तो भी यहाँ पर मजा आने लगा था। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि हाँ ये बात तो है कि सभी लोग यहाँ पर मार गए क्योंकि गांव काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन हमने यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा। और इसी के साथ ही एक सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पर अपनी उदासी को दूर करना चाहते हो और अपनी थकन को दूर करना चाहते हो तो हमने आपके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने पहले से यहाँ पर इस गाँव के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी उन सभी लोगों को, उन सभी लड़कियों को आपके लिए रेडी रखा है। ये आपके लिए यहाँ पर लड़कियां, इनमें से आप चूज करें कि आप किसके साथ यहाँ पर मजे करना चाहते हैं। लगता है कि आप यहाँ पर आज की बैटल की वजह से काफी ज्यादा थक गए होंगे, तो आपको यहाँ पर अपनी थकावट उतार लेनी चाहिए। तो यंग मास्टर भी वहां पर लात टपकाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम वाकई में एक अच्छे सबऑर्डिनेट हो, तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर बैटल की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि तीनों ही काफी खूबसूरत हैं, अब मुझे यहाँ पर चूज करना होगा कि इन दोनों में से किसके साथ मजे करूं। लेकिन साथ ही एक सोल्जर पीछे से आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर एक न्यूज आई है जो कि हमारी गू फैमिली के मेन ब्रांच की तरफ से आई है। आपकी मदर ने वो लेटर भेजा है, आपकी मदर ने कहा है कि हीवनली अलायंस के लोग जो हैं वो उनके पर अटैक करने के लिए उनकी मेन ब्रांच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें, आपको जाकर सिचुआन की टैंक फैमिली को हराना है और आपको पीछे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी मदर ने कहा है कि वो अपना ख्याल रख सकते हैं और साथ ही पूरी फैमिली को बचा सकते हैं और आपको यहाँ पर मेन कैंप की तरफ ही आगे बढ़ना है। जबकि यंग मास्टर कहता है हमारी मेन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है, इसका मतलब यह है कि मदर वहां पर खतरे में हो सकती है, लेकिन क्या करें इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हम लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि अगर वापस भी पहुंचेंगे तब भी काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। इसी वजह से हम लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं तुम यहाँ पर मजे करना चाहता था लेकिन लगता है कि मजे करने का वक्त नहीं है। और वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा बोझ अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, इसलिए इन लड़कियों को यहीं पर मार डालो। और उसका साथ ही आगे बढ़ता तीनों लड़कियों को वहीं पर मार डालता है। तो यहीं पर से वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लोग यंग मास्टर जो होता है अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ रहा था, साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मैं यहाँ पर एंजॉयमेंट भी नहीं कर रहा और मेरी मदर वहां पर काफी ज्यादा खतरे में है, लेकिन इसके बावजूद मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये मौका मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। गोल्डन स्पिरिट के मरने के बाद अब ये मौका जो था ये सिल्वर स्पिरिट को मिला था और मैं यहाँ पर नया अलायंस लीडर बन सकता हूँ, यानी कि नया ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बन सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा तो फिर तो मैं यहाँ पर हर वक्त एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर मैरिट पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ पर सभी की नजर में आना होगा, खास तौर पर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की नजर में आना होगा। रही बात यहाँ पर मजे करने की, तो मजे तो फिर भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी की अपॉर्चुनिटी है। टैंक फैमिली में भी काफी सारी खूबसूरत लड़कियां होने वाली है, मैं उन लड़कियों के साथ भी मजे कर सकता हूँ। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक रस्सी है लेकिन ये ग्राउंड के अंदर क्यों दबी हुई है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से टैंक फैमिली के लोग निकल आते हैं और उन रस्सियों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो रस्सियों के साथ वहां पर उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं और उन रस्सियों के ऊपर कांटे लगे होते हैं और उन रस्सियों के साथ उनका रास्ता जब ब्लॉक होता है तो यंग मास्टर कहता है कि ये क्या है, लगता है किसी ने यहाँ पर जाल बिछाया हुआ था, ये लोग यहाँ पर इन रस्सियों की मदद से हमारे पर अटैक करना चाहते हैं। और साथ ही टैंक फैमिली के सोल्जर सामने से निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने इन्हें ट्रैप कर लिया, चलो इनके ऊपर अटैक करो, इन्हें मार डालो। तो एक सोल्जर जो होता है बड़ी तेजी के साथ यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यंग मास्टर जो होता है अपने वेपन को उठाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ वो उसके सोल्जर जो उसके करीब पहुंचा था उसकी बॉडी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे लो लाइफ के सोल्जर्स हमारा सामना करने के लिए जहां पर हमें रोक रहे हैं, तुम लोगों ने जहां पर जिस तरह की गंदी ट्रिक्स को यूज किया, पता चल रहा है कि तुम लोग कितने ज्यादा कमजोर हो। जबकि वो सोल्जर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये यंग मास्टर जो है ये फायर आर्म का एक्सपर्ट है, इसने इतनी आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ हमारे सोल्जर को सेंटर से दो हिस्सों में काट दिया है। अगर ये लड़का वाकई में सुप्रीम डीमन राम का एक्सपर्ट है तो फिर हम में से कोई भी यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। और यंग मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर डरपोकों वाले इन तरीकों को यूज करके मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम लोग कहां से हो। तो इसी के साथ ही मिस जीगाल आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे कमीने को हम यहाँ पर इस बारे में क्यों बताएं और तुम यहाँ पर हमारे बारे में बात कर रहे हो कि हम लोग यहाँ पर गंदी ट्रिक्स और यहाँ पर इस तरह की चालाकी को यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के सामने ये चालाकी तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम जहाँ पर से भी गुजर कर आए हो, तुमने यहाँ पर सिचुआन के अंदर जितने भी गाँव में
में से गुजरे हो, वहाँ पर सभी लोगों को मार डाला, औरतों के साथ रेप किया और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर हमारे बारे में बताया जाए कि हम लोग कौन हैं, और यहाँ पर तुम्हारी ये सारी की सारी टायरानी खत्म होने वाली है, यानी कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उस सबका तुम्हें अभी यहाँ पर जगह पर हिसाब देना होगा। हम लोग राइटियस अलायंस के मेंबर्स हैं और हम लोग यहाँ पर तुम्हें इसी जगह के पर रोकने वाले हैं। और हमारी योंग उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने वाली हूँ। और इसकी बात सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ उसके पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि उसका दिल बड़ी तेजी के साथ धक धक कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब से मैंने इस लड़की को पहली बार देखा है मुझे कुछ अजीब हो गया है। जरा इस लड़की की तरफ देखो तो सही, मुझे लगा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत है, लेकिन ये लड़की तो मेरी मदर से भी ज्यादा खूबसूरत है। जरा इसके होंठों की तरफ देखो, इसकी आंखों की तरफ देखो, जरा इसकी बड़ी चेस्ट की तरफ देखो, ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए। और साथ ही फिर से उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है और वो डिमोनिक स्माइल देते हुए कहता है तो तुम राइटियस अलायंस से हो, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर अब तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, राइटियस अलायंस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारी मिस जीगाल वहां पर सोच रही होती है कि ये वाकई में बहुत ही पावरफुल इंसान है। जिस तरह से हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट्स के मुताबिक गू फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि इसके साथ कुछ और लोग भी होने चाहिए थे, जैसे कि सिल्वर स्पिरिट और बाकी के इसके डिमोनिक एम्परर्स जो थे वो इनके साथ होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो टैंक फैमिली की तरफ आगे बढ़े होंगे, वो मेन टैंक फैमिली की तरफ आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन जो भी हमें यहाँ पर इसे हर हाल में रोकना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी योन इसके सामने टिक पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यंग मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है।